का दूध और पानी का पानी करना चाहती है। यही वजह है कि हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने शराब घोटाले की जांच का जिम्मा स्टेट विजिलेंस को सौंप दिया। उधर डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला घोटाले की बात से इनकार कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, रिपोर्ट में देखिए। प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान हुए शराब घोटाले की आग बुझने की बजाय और धधकती जा रही है और इसके जद में आ रहे हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला। दरअसल आबकारी महकमा डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के पास है, इसलिए उंगलियां उठनी भी शुरू हो गई हैं। विपक्ष ने जांच की मांग उठाई तो गृह मंत्री अनिल विज ने पहले तो एसआईटी का गठन किया और उसके बाद अब जांच विजिलेंस ब्यूरो के हवाले कर दिया है। गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान घोटाले की जानकारी मिली तो 7 मई 2020 को एसईटी का गठन किया गया। हालांकि उन्होंने कहा कि इस जांच के लिए किसी ने मांग नहीं की। एक्साइज डिपार्टमेंट को कहा है कि जहां जहां पर भी जिस जिले में इस प्रकार की चोरी हुई है उसकी वो जांच करें। द अबव report submitted by special inquiry team has duly been considered by the department and it has been decided with the approval of the Honorable Chief Minister Haryana to get the above mentioned issue probed by State Vigilance Bureau. एक तरफ इस मामले की जांच गृह मंत्री अनिल विज ने विजिलेंस ब्यूरो को सौंप दिया है तो दूसरी तरफ डिप्टी सीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि जिस तरह से कोरोना काल में उम्मीद से ज्यादा एक्साइज रेवेन्यू कलेक्शन हुआ है उससे साफ है घोटाला नहीं हुआ है। अगर घोटाला हुआ होता तो क्या एडिशनल आपका स्टॉक बिकता? पिछले वर्षों के कंपैरेटिव इतना इंक्रीज आपको दिखता? केवल मात्र शक्ति है और उस शक्ति से कहीं ना कहीं कई लोग दुखी, और जो लोग दुखी हैं उनको कहीं ना कहीं उनका दुख ये छलकता है। वहीं दुष्यंत चौटाला के घोटाला नहीं होने वाले बयान पर बोलते हुए गृह मंत्री अनिल विज ने कहा कि विजिलेंस की रिपोर्ट आने के बाद सब क्लियर हो जाएगा। अब देखिए ये सारा मैटर जो है अब स्टेट विजिलेंस को चला गया और स्टेट विजिलेंस की रिपोर्ट आने तक हमको इंतजार करना चाहिए and we should trust our state vigilance department that they will reach to the right conclusion. उधर नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने घोटाले के आरोपों को लेकर सरकार को घेरा है। हुड्डा ने आरोप लगाया कि सरकार घोटाले रोकने के बजाय उसे दबाने में जुटी हुई है। हर घोटाले को इन्होंने वो करने का प्रयास किया, दबाने का काम किया। धान के बारे में भी आपको याद होगा, असेंबली में कहा गया कि धान का कोई घोटाला नहीं। बाद में कैसे घोटाला निकला, अब कैसे निकले भाई? असेंबली में कहा गया फिजिकल वेरिफिकेशन हो गई है, कोई घोटाला नहीं। इसी प्रकार से किलोमीटर स्कीम का घोटाला। लॉकडाउन के दौरान शराब घोटाले को लेकर जमकर हंगामा हुआ था। इसको लेकर डिप्टी सीएम के अधीन आने वाले एक्साइज डिपार्टमेंट पर सवाल उठने लगे थे, जिसके बाद कई बार डिप्टी सीएम ने बचाव भी किया और अब घोटाले से इनकार कर रहे हैं। अब सवाल यह है कि अगर शराब घोटाला नहीं हुआ तो फिर पहले एसईटी का गठन और अब विजिलेंस ब्यूरो को जांच सौंपना क्या संकेत देता है? ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। तो हमारे प्रोड्यूसर ने इस रिपोर्ट में जो सवाल छोड़ा है, आज इसी सवाल का जवाब ढूंढते हमारे पैनल के पास जाकर हमारे साथ योगेश कौशिक है, राजनीतिक विश्लेषक। कौशिक साहब, मैं बहुत स्वागत करती हूं। मनोज भारद्वाज है, प्रवक्ता कांग्रेस, बहुत स्वागत है भारद्वाज जी आपका। बीजेपी प्रवक्ता वंदना पोपली है हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद। वंदना जी, आपका भी बहुत स्वागत है। और सीधे जुड़े हैं अजय गुलिया, प्रवक्ता जेजेपी। गुलिया साहब, आपका भी बहुत स्वागत करती हूँ। मैं एक एक करके सभी के पास आऊंगी, लेकिन शुरुआत क्यों ना गुलिया साहब आप ही से कर लिया जाए। दुष्यंत जी को, डिप्टी सीएम को कोई शराब घोटाला नहीं दिखता, फिर इस घोटाले को लेकर पहले एसआईटी का गठन और उसके बाद विजिलेंस को जांच का सौंपा जाना सरकार की तरफ से क्या इशारा करता है? क्या है ये सर?
देखिए, एक बात मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूँ हम्म, कि दुष्यंत जी पहले भी स्पष्ट कर चुके हैं, हम्म। कोई दुष्यंत जी का निर्णय नहीं था। हम्म, बीइंग अ मिनिस्टर ऑफ एक्साइज, हम्म, कैबिनेट के अंदर जो डिसीजन लिया गया, हम्म, दुष्यंत जी ने अपने अधिकारियों को वो आदेश जारी किए, ठीक है। अधिकारियों ने उन आदेशों की पालना करी। हम्म, दूसरी बात, रेवेन्यू बढ़ करके आया है, हम्म, ये बात किसी से छुपी नहीं है। तो देखिए, रेवेन्यू स्टेट के पास आता है, वो जितना आता है वो सबके सामने होती है, कोई ऐसी बात नहीं है कि उसमें कोई वो क्या। हाँ, जिस भी स्तर पर या सोनीपत में देखिए कुछ गिरफ्तारियां हुई, हम्म, जहाँ भी अगर किसी स्तर पे किसी ने कहीं कुछ चीज रखी है, कोई गोदाम है या किसी के पास कोई लिकर शॉप थी, उसमें से उसने किसी ने निकाल करके अगर कुछ किया, तो उसकी जांच के लिए दुष्यंत जी ने स्वयं कहा कि जांच को कोई दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए। हम्म, आधिकारिक तौर पर सरकार की तरफ से जो आदेश दिए गए, उन आदेशों की पालना हुई हम्म, अकॉर्डिंग टू द कैबिनेट। जो ऑर्डर्स अधिकारियों तक जाने चाहिए थे, दुष्यंत जी ने वो आदेश पहुंचाए। हाँ, अगर फिर भी सरकार, मैं एक बात मानता हूँ, फिर भी सरकार इस बात को लेकर प्रतिबद्ध है कि कहीं भी कोई चूक न रह जाए। हम्म, अगर सरकार ये सोचती है कि कहीं के छोटे स्तर पर भी कोई गड़बड़ हुई हो, हम्म। तो उसका भी पता लगना चाहिए। उसके लिए नहीं, ये SCT बहुत का अच्छी बात है। सवाल सर बहुत आसानी से आप निकल गए मेरे सवाल से। सीधे ये कहा था कि कोई घोटाला हुआ ही नहीं है, ठीक। अनामिका जी, मैं एक चीज उसके बाद नहीं, सर अनामिका एससीटी का गठन, फिर विजिलेंस को जांच का सौंपा जाना। जब सरकार बिल्कुल, जब डिप्टी सीएम इस बात से बिल्कुल वो है, कॉन्फिडेंट है कि घोटाला हुआ ही नहीं है, उसके बाद ये किया जाना, यानी कि पहले ये बयान आने से पहले ही नहीं हो जाना चाहिए था सर। नहीं, देखिए, बयान किसने मांग करी? अभी जो बयान दे रहे थे चोरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, हाँ, मांग तो इसकी भी नहीं की थी कि घोटाला हुआ ही नहीं है और एससीटी का गठन। एक घोटाले की बात आई, जांच हो जाती। दुष्यंत जी कहते हैं घोटाला नहीं हुआ, विज साहब ने एससीटी का गठन किया, उसके बाद विजिलेंस को जांच सौंपा। सवाल बहुत सरल सवाल था सर। नहीं अनामिका जी, मैं बिल्कुल स्पष्ट और सरल भाषा में जवाब देने वाला व्यक्ति हूँ। हाँ, देखिए, ठीक आप है। एक चीज बताइए, सरकार को रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ, हम्म, सरकार का रेवेन्यू बढ़ करके आता है, हम्म, इस प्रकार की कोई नियमितताएं पाई नहीं जाती। कैबिनेट के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने जो डिसीजन लिया, कैबिनेट माननीय मुख्यमंत्री जी की बात मैं अध्यक्षता में रेवेन्यू की मीटिंग यहाँ हुई। कर ही नहीं रही सर। चलिए ठीक है, आपको जितना बोला था आप फिर वही चीजें दोहरा रहे हैं, मैं अनामिका दोबारा जी, आऊंगी। अगर किसी रेवेन्यू छोटे की से बात छोटे नहीं है स्तर- सर। नहीं, अगर किसी छोटे से छोटे स्तर पे भी हाँ, कोई गड़बड़ी हुई, उसकी जांच हो रही है। वो सरकार बिल्कुल चाहती है बिल्कुल कि हो रही है, छोटे होनी स्तर चाहिए। पर लेकिन फिर ये बयान क्योंकि घोटाला हुआ ही नहीं है, सीधे इनकार कर देना कि हुआ ही नहीं है। फिर भी साहब अलग से एससीटी का गठन भी कर रहे हैं, अनामिका जी, उन्होंने विजिलेंस को सौंप दिया घोटाला जांच। होना, हाँ, घोटाला तब होता जब रेवेन्यू लॉस होता सरकार को। घोटाला नहीं, अगर किसी अधिकारी ने हम्म, या किसी कर्मचारी ने या किसी स्वयं के प्राइवेट किसी ठेकेदार ने अगर कोई गड़बड़ करी, हम्म। तो उसकी जांच के लिए सरकार क्या रहती तो है? ये छोटी मोटी गड़बड़ी के लिए स्पेशल इंक्वायरी टीम और विजिलेंस को चाहिए। छोटी मोटी होनी गड़बड़ी के चाहिए। लिए सरकार सौंप रही है सर। बिल्कुल। चलिए, अनामिका बहुत बड़ी जी, बात, होनी ही बहुत चाहिए। अच्छी बात है। आप कोई मुस्कुराए दोषी क्यों जब बख्शा वो नहीं कह जाना रहे हैं कि चाहिए। होना चाहिए, कोई नहीं बचना चाहिए? हम इसके लिए छोटी मोटी गड़बड़ियों के लिए भी हम विजिलेंस को सौंप रहे हैं। मनोज जी, बड़े दुख की बात है और बड़ी हास्यवत स्थिति हो गई है इस वक्त। जो बीजेपी का प्रवक्ता कह रहे हैं, एक तरफ सरकार मना करती है अपने बयान से, एक तरफ बयान देती है भाई घोटाला हुआ है। तो जब आपने SIT क्या गठन कर दिया और विज साहब ने जो है ना, हमारे गृह मंत्री ने जो है वो अपनी इंक्वायरी डिप्यूट कर दी, तो कम से कम ये बोल रहे कि भाई अभी इंक्वायरी हो जाएगी और दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा बाद में, तो उस चीज़ को नकारना नहीं चाहिए इनको। तो एक तरफ आप इंक्वायरी भी करवा रहे हो, दूसरी तरफ आप नकार भी रहे हो, तो फिर ये इंक्वायरी का मतलब क्या रह जाता है? तो कहीं ना कहीं जो स्थिति है ना, भारद्वाज जी, आप कौन सी हिस्ट्री समझते हैं? मैंने ये कहा कोई भी दोषी बख्शा नहीं जाना चाहिए, जांच होनी चाहिए। भाई गुलिया साहब देखो, मैं ये कह रहा हूँ आपसे कि अगर एक तरफ सरकार ने अगर इस बात की इंक्वायरी डिप्यूट करी है, तो अभी जल्दबाजी नहीं होगी ये कहना कि घोटाला हुआ ही नहीं है। अरे सर, आप इस बात को समझ नहीं रहे हैं। मैं सरकार की तरफ से रेवेन्यू की बात कर रहा हूँ कि अगर रेवेन्यू बढ़ करके आया, अगर सरकार को रेवेन्यू लॉस होता, तो आप इसको घोटाले की श्रेणी में आप इसको रख सकते। किंतु
जी घोटाले की श्रेणी में कहीं से नहीं आता। सरकार को कोई रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ, सरकार को रेवेन्यू बढ़ करके आता है। जेजेपी ये कह रही है कि घोटाला नहीं हुआ है, विजिलेंस जांच करा रहे हैं। रेवेन्यू लॉस नहीं हुआ लेकिन हम विजिलेंस जांच करा रहे हैं। आप समझ रहे हैं? आप तो गुलिया साहब, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कहीं कि रेवेन्यू का लॉस भी नहीं हुआ, हाँ। घोटाला भी नहीं हुआ, तो क्या हमारी सरकार बिल्कुल इतनी ठाली है क्या जो फालतू फंड के काम लगा रही है? छोटी मोटी गड़बड़ी अरे हो तो, हाँ। कानून का उल्लंघन, अगर कहीं कानून का भी उल्लंघन होता है तो वो नहीं होना चाहिए, उसको रोका जाना चाहिए। देखिए अनामिका जी, ये जो बातें कह रहे हैं ये सिर्फ एक घोटाले की बात नहीं है। आप जैसे माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा भाई किलोमीटर स्कीम है, उसके मामले में इन्होंने ऐसा कहा। उसके अलावा जो रोडवेज की नहीं, ठीक है। आज सर आज बहुत है इसी पर, आज केवल शराब घोटाले पर। वंदना जी, जब ये किसानों के बारे में बोलते हैं ना तो मुझे शर्म आती है। मैंने रोक दिया, नहीं बोल रहे। नहीं आज सर वैसे बहुत व्यापक है ये विषय। अगर किसानों पर हम बात करें तो हम पहले भी बैठ चुके हैं, साथ में आगे भी बैठेंगे, लेकिन आज इसी घोटाले पर हम बात करेंगे। जनता जवाब चाहती है कि आखिर हो क्या रहा है। वंदना जी, आप अभी भी जेजेपी को सुन रही हैं, घोटाला नहीं हुआ लेकिन हम विजिलेंस जांच करा रहे हैं। उन्होंने जिक्र किया, वो बार बार इस बात पर जोर दे रहे हैं कि कहीं कानून का उल्लंघन हुआ हो, कोई छोटी मोटी गड़बड़ी हुई हो, इसलिए एससीटी का गठन हुआ, इसके लिए विजिलेंस को जांच सौंप दिया, और अभी भी वो इस घोटाले को मान नहीं रहे हैं। तो क्या जांच तक का इंतजार करना चाहिए या हो क्या रहा है? ये अलग अलग बयान क्यों? अनामिका जी, सबसे पहले इस चीज को समझिए कि अभी आप अनिल विज जी को जब सुन रहे थे, उन्होंने सबसे पहले क्या कहा, पहली लाइन जो आई कि हमने एक्साइज डिपार्टमेंट को कहा है कि वो भी जांच करे। ठीक है, पहली उनकी लाइन थी कि एक्साइज डिपार्टमेंट वो जांच करे। तो अगर कहीं पर हमारे को कंप्लेंट्स आई हैं तो हमने उसकी जांच की। अगर आप एससीटी रिपोर्ट भी देखेंगे तो उसमें कहीं ना कहीं बार बार ये है कि जो ठेके जो बंद करने के आदेश हैं उससे रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हैं वो सामने आई, गनमैन प्रोवाइड करवाने वाली प्रॉब्लम ये सामने आई। लेकिन एक चीज मानकर चलिए कि जो हमारी सरकार है वो भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस सरकार है, और हमें लगा कि कहीं पर गड़बड़ी की शिकायत आ रही है तो हमने पहले एससीटी बिठाई, और उसमें भी लगा कि जो एससीटी ने सिफारिश की कि जो 2 अधिकारी हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, उसके लिए आगे हम विजिलेंस जांच की तरफ भी चले गए। तो इन टोटल मैं अपनी सरकार की तरफ से आपको सिर्फ यही बताना चाहती हूँ कि अगर हमें कहीं पर भी 0% गुंजाइश लगती है कि कहीं पर गड़बड़ हो सकती है तो उसकी हम जांच करवाएंगे। जांच अभी चल रही है, आप ना उससे पहले उसको घोटाला बोल सकती हैं क्योंकि अभी जांच चल रही है, हम उसको नहीं कह रहे अभी, लेकिन कार्रवाई की बात उन्होंने की है तो उसको हमने आगे बढ़ाया, उसका दायरा आगे बढ़ाया है, विजिलेंस को जांच हमने दी है, सिर्फ इतनी सी बात। तंवर साहब फोन पर है हमारे साथ, सुखबीर तंवर, सीधे अभी लाइव जुड़ना है, उनको जुड़ नहीं पाए। फोन पर हैं क्या तंवर साहब? जी जी, बहुत स्वागत करती हूँ। आप समझ पा रहे हैं ये विजिलेंस जांच शराब घोटाले पर? अनामिका जी, बहुत ही मैं सुन रहा था जेजेपी के प्रवक्ता को भी और भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, क्या कमाल बेमिसाल इनके विचार हैं। ऐसा लगता है कि भाई इस प्रदेश में राम राज्य है। आप समझिए, लॉकडाउन के दौरान जो थानों से शराब जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने जहां पे रखी हुई थी वो शराब, और L1 के जो ठेके थे उन पे जो शराब, जो सरकार के संरक्षण में चोरी दर्शा के जो ना के सिर्फ हरियाणा प्रदेश में अपितु दूसरे प्रदेशों में भी तस्करी हुई, उसमें क्या बढ़िया आईवास ये लोग कर रहे हैं। मैं तो इनसे कुछ निशब्द कर दिया इन दोनों ने। हकीकत ये है कि सरकार के संरक्षण में लॉकडाउन के दौरान बहुत बड़ा शराब का घोटाला हुआ, और सरकार के जो मुख्य आरोपी इसमें बनाया गया है, आखिर ये दोनों प्रवक्ता जवाब मुझे जरूर देंगे, मेरी ऐसी आशा है। जिस व्यक्ति को इसका मुख्य अभियुक्त इन्होंने बनाया है, आखिर किन हालात में, जबकि वो पहले भी शराब तस्करी के उस पे मुकदमे हैं, और किन हालात में उसको आर्म्स लाइसेंस दिया गया और किस हालात में उसको सुरक्षा कर्मी मुहैया कराए गए, इस बात का जवाब दें, तब पता चलेगा। मैं वंदना जी और अजय जी दोनों से इस बात का जवाब लूंगी, लेकिन एक सवाल तंवर साहब आपके लिए और मनोज जी आपके लिए भी है मेरा। जब मैं आऊंगी मनोज जी तब आप दीजिएगा जवाब। अभी तंवर साहब आप बोले, आपने आई वॉश करने की बात कही, सरकार पर आरोप लगाया, ठीक। मुझे अगर दोनों के बयान समझ नहीं आया, मैंने डायरेक्ट सवाल पूछ लिया अजय जी से भी, वंदना जी से भी। आपको ये आई वॉश क्यों लग रहा है? आप अगर कह रहे घोटाला हुआ है, एक सेकंड सर, अगर आप कह रहे घोटाला हुआ है तो सरकार क्या करेगी? जांच बिठाएगी। जांच बिठा दिया, एससीटी का गठन किया, विजिलेंस को सौंप दिया। आप एक्साइज विभाग की भी बात अभी कर रही थी वंदना जी, ठीक।
तो सरकार आई वॉश कर रही है या आपने एक आरोप उठाया तो उस पर जांच कर रही है? गलत क्या कर रही है अनामिका जी, मैं जवाब देता हूँ। हाँ देखिए, एससीटी का उनको कोई कानूनी प्राधिकार नहीं था कि वो किसी भी अधिकारी के खिलाफ, किसी भी नेता के खिलाफ किसी प्रकार की कोई कानूनन कार्रवाई कर सकें। इंक्वायरी टीम की अगर सरकार में इतनी संजीदगी थी, हाँ। तो क्यों सरकार ने एसआईटी का गठन नहीं किया? हाँ। एसआईटी का गठन करते, वो जांच करते और जिस प्रकार से जिस व्यक्ति की इसमें संलिप्तता मिलती, लेकिन एससीटी के बाद विजिलेंस को दिया ना सरकार ने। नहीं, देखिए, एससीटी के गठन में टाइम खराब कर दिया। अच्छा। अब विजिलेंस को दे रहे हैं। ये दोनों के दोनों जो जिस प्रकार से करना चाह रहे हैं, ये दोनों ही बात अपने आप में इस बात का संकेत है कि ये प्रदेश की जनता को बरगलाना चाहते हैं, बहकाना चाहते हैं। हाँ। और जिस प्रकार से एक सिरे से नकार देना कि कोई घोटाला ही नहीं है। अगर कोई घोटाला ही नहीं है तो फिर एससीटी भी क्यों? और फिर जब घोटाला नहीं था तो वो कहां चले गई शराब? जो थानों की शराब, L1 की शराब और उसके बाद जो एक्साइज डिपार्टमेंट ने सीज कर रखी थी वो शराब, वो अपने आप उड़ गई हवा में। अगर घोटाला नहीं तो क्या है? किस प्रकार की बात भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता चलिए कर ठीक रहे है हैं? मनोज जी उन्होंने अपनी बात रख दी इनेलो की तरफ से। अगर कांग्रेस के लिए शराब घोटाला हुआ है और सरकार जांच करा रही है तो इसमें आपत्ति क्या है? अनिता जी, ये सीएजी की रिपोर्ट है। हाँ। अभी लेटेस्ट जो है ना जी, ट्रिब्यून के अंदर भी छपी थी कि 75 ऐसे मामले हैं जिसमें गैर कानूनी तरीके से पैसे निकाले गए सरकार की तरफ से हरियाणा में। ठीक है जी। और इन मामलों में आरोपियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई सरकार ने नहीं आप की। कृपया ऐसे दोबारा से पढ़े। 75 ऐसे मामले हैं। ये अगर आप इसको दोबारा से पढ़िए तो इसको जो है ना आप ये जो है ना नहीं, आप दोबारा पढ़िए। ये ट्रिब्यून की है जी रिपोर्ट। नहीं, रिपोर्ट आप पढ़िए लेकिन दोबारा से पढ़िए। 75 ऐसे मामले हैं जिसमें गैर कानूनी तरीके से पैसा निकाला गया। किसने निकाले? सरकार की नुमाइंदों सरकार के नुमाइंदों ने। आप मुझे एक बात सरकार के नुमाइंदे कौन होते हैं? आप मुझे एक बात बताइए, सरकार के नुमाइंदे कौन होते हैं? जो कृपया करके मुझे बताइए। अगर मान लो कहीं खजाने पे नहीं, किसी आदमी की ड्यूटी लगा दी गई information दे रहे है हैं। और खजाने से अगर पैसा जा रहा है तो सरकार की मिली भगत के सरकार पैसे के लगा नुमाइंदे सकता है? चलिए ठीक एक है, बात। आपने और मेरा अगर- सवाल का अगर- जवाब दिया कोई नहीं बता अगर सकता। सरकार की अरे मिली भगत आप नहीं सरकार है, की रिपोर्ट पर बात करने सुनिए, आए नहीं हैं। बता सकता। मेरी रिपोर्ट सीएजी बहुत है डिबेट को आगे गलत बढ़ाने के लिए। आप सीएजी दोनों की प्लीज रिपोर्ट शांत है। हो जाए प्लीज। जी। कौशिक साहब मैं आपके पास आ रही हूँ। एक बार जो बात इन्होंने छेड़ दी उसका जवाब ले लेते हैं बीजेपी और जेजेपी दोनों से। हाँ गुलिया साहब बोलिए। देखिए अनामिका जी, मैं सिलसिला पूरे इसको क्रमबद्ध तरीके से मैं इस चीज को समझाना चाहता हूँ। हाँ देखिए, शुरू से दोनों कांग्रेस के प्रवक्ता भी और इंडियन नेशनल लोकदल के प्रवक्ता भी एक ही बात कह रहे हैं कि कहीं किसी दुकान से या किसी L1 से शराब चोरी हुई जो कम पाई गई। उसके अंदर सीआरपीसी, ये भारतीय कानून में विश्वास रखते हैं, संविधान में विश्वास करने वाले लोग हैं कि नहीं, उसके तहत सीआरपीसी में मुकदमा दर्ज होना चाहिए। दोषियों को सस्पेंड भी किया गया। ठीक है। जिनके ऊपर मुकदमे दर्ज होने चाहिए थे उनके ऊपर मुकदमे भी दर्ज हुए। इस बात से कोई इनकार कर सकता है? गिरफ्तारी भी हुई, मुकदमे भी लोगों के ऊपर दर्ज हुए। किसी ने अपनी जिम्मेवारी का, कर्तव्य का सही ढंग से निर्वहन नहीं किया, उसको सस्पेंड भी किया गया, उसके ऊपर कार्रवाई भी की गई। उसके अंदर जो भारतीय दंड संहिता सीआरपीसी आईपीसी जिसके तहत मुकदमा दर्ज होना चाहिए था, वो मुकदमे भी दर्ज हुए। अब दूसरी बात, मैं एससीटी की बात कर रहा हूँ। एससीटी ने अपनी रिकमेंडेशन में दिया कि हमें ये चीजें 2020-2021 के एक्साइज पॉलिसी में ऐड करनी चाहिए, जो कि उस पॉलिसी में ऑलरेडी थी, लेकिन कोरोना की वजह से, कोरोना काल की वजह से वो लागू नहीं हो सकी। तो हरियाणा प्रदेश के माननीय उप मुख्यमंत्री जी ने, जो कि एक्साइज के भी मंत्री हैं, उन्होंने कहा कि ये सारी ऑलरेडी चीजें हमारी नई पॉलिसी में हैं, किंतु कोरोना काल की वजह से लागू नहीं हो सकी। दूसरी चीज, एससीटी ने कहा कि हमें किसी डिस्टिलरी में जाने की इजाजत नहीं मिली, जिसके लिए वो इजाजत उनको एक्साइज एक्ट नहीं देता। तो कहीं पर भी कानून का उल्लंघन सरकार की तरफ से ना तो होने दिया गया, ना किसी को इस बात। चलिए ठीक है, भविष्य ठीक है, मैं दोबारा आ जाऊंगी सर। वंदना जी, तंवर साहब ने एक सवाल पूछा था, एससीटी क्यों, एसआईटी क्यों नहीं?
देखिए, मुझे लगता है कि इंक्वायरी कराने का अधिकार क्षेत्र हमारा है और मुझे लगता है कि रिपोर्ट अगर हमारे सामने आई है तो हम अगले एक स्टेप की तरफ भी बढ़ के हम विजिलेंस जांच भी करा रहे हैं। यहाँ पर मैं सुन पा रही थी सुखबीर जी को, उन्होंने कहा कि क्या रामराज आ गया, तो चलिए आपकी ज़बान पर रामराज तो आया, जनता के ज़बान पर तो ऑलरेडी आ चुका है और ये रामराज ही है जब सरकार खुद से बताती है कि यहाँ पर गड़बड़ हुई है और हम जांच कर रहे हैं। आपने कोई प्रश्न नहीं उठाया था, ना ही कांग्रेस ने कोई प्रश्न उठाया था, हमने खुद से प्रश्न उठाया, खुद से जांच कराई और हमारे सामने जब 2 अधिकारियों की बात आई कि उन पे कार्रवाई होनी चाहिए तो आगे विजिलेंस जांच की तरफ भी हम बढ़ गए। अगर कहीं पर भी कोई घोटाला होता है, गड़बड़ होती है, तो यहाँ पर बैठकर मैं आपको विश्वास दिलाती हूँ अपनी सरकार की तरफ से कि अगर कहीं पर भी गड़बड़ है तो उसको दंड जरूर दिया जाएगा। आप देखेंगे किस तरह से एक नेता को भी गिरफ्तार किया गया। आपने यहाँ पर एक प्रश्न पूछा था, आपने प्रश्न पूछा कि किसी व्यक्ति पर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं तो उसको गनमैन कैसे दिए गए, तो यही प्रश्न तो एससीटी ने भी कहा है, ये आपने अपनी तरफ से थोड़ा ना बताया। एससीटी भी तो यही कह रही है कि उनको गनमैन कैसे दिए और क्वेश्चन मार्क भी वहीं पर है, तो उसीलिए तो आगे जांच का दायरा बढ़ाया गया। तो अभी इट विल बी टू अर्ली। वो कांग्रेस ने गनमैन दे दिया क्या ऐसा इनाम देते हो आप अधिकारियों को जिनके खिलाफ मुकदमे दर्ज होते हैं? आप क्या बोल रहे हैं? आप क्या बोल रहे हैं? हुड्डा साहब का बड़ा प्रेम है आपका, क्या ऐसा दंड देते हैं? समझ आता है तो अरे वो क्वेश्चन भी तो हम ही उठा रहे हैं, ऐसा ही क्वेश्चन भी तो हम उठा रहे हैं, आपकी तरह नहीं कि बड़े बड़े घोटाले में आप जाके छुप जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार का अपराधियों को दंड देने का यही तरीका है, सीबीआई के नाम से कई आपके नेता जाके छुप जाते हैं। उन्हें जो है ना जी आप मेरे बीच में ना बोले, उनको और गुंडागर्दी का हथियार दे रहे हैं ऊपर से। बड़े शर्म की बात है, अदरवाइज जवाब करके मेरे बीच में बड़े शर्म की बात, बड़े शर्म की बात आपके लिए होगी। हम तो अगर कहीं पे कोई ये तो हरियाणा प्रदेश के लिए हो गई। भारतीय जनता पार्टी ऐसे अपराधियों को तो तब है जब आपके जो मुख्यमंत्री रहे हैं वो कोर्ट में जाके अटेंड होते हैं। शर्म की बात वो है आपकी राष्ट्रीय अध्यक्ष करने के लिए नहीं बैठे, हमारे कौन से हम एक बहुत गंभीर मसले पर बात कर रहे हैं। प्लीज मनोज जी प्लीज एक अनामिका जी बिल्कुल सीधा स्पष्ट यहाँ पर मैं कहना चाहूंगी, 0 टॉलरेंस टू करप्शन हमारी सरकार है, इसीलिए जो जांच है उसका दायरा बढ़ाया गया। अगर हमें लगता है कि कहीं पर भी कुछ गड़बड़ है तो आप यहाँ पर आपको आश्वासन देती हूँ, यहाँ पर प्रदेश की जनता को आश्वासन देती हूँ कि उसके अगेंस्ट स्टेप उठाया जाएगा। हम शुरुआत कर चुके हैं और आगे जैसे जैसे चीजें सामने आएंगी हम स्टेप उठाएंगे। इन्होंने गनमैन को लेकर जो सवाल उठाया कि ये किस तरह का अधिकार देना है, यही तो प्रश्न उठा एससीटी में। एससीटी ने तो ये प्रश्न उठाया कि प्रतीक्षा गोदारा ने कैसे गनमैन दे दिए, तो वो जो प्रश्न आया है तो उसी के लिए तो आगे जांच का दायरा बढ़ाया गया है। ये प्रश्न नहीं कर रहे हैं, वो एससीटी में आया था, एससीटी ने जांच करके बताया था और एससीटी किसने बताई थी? हमारी सरकार। ठीक है, काफी देर हो गई हमारी सरकार के, अब हम ही दाग रहे हैं। विश्लेषण भी जान लेते हैं ना, विश्लेषक क्या कह रहे हैं। कौशिक साहब, सबको मैंने जानबूझकर एक बार एक राउंड और में गई ताकि और भी चीजें निकल कर आए, रिपोर्ट से कहीं ज्यादा। सुना आपने? मैंने पूरा सुन लिया। हाँ। अब मैं मनोज भाई ने एक क्लू दिया, वो वाकई काबिल तारीफ है। हम किसी भी घोटाले को घोटाला कब कहते हैं और किसी भी केस को एक सिंपल केस कब कहते हैं। घोटाला हमारा नंबर 1 तो या तो कैग की रिपोर्ट बताती है। कैग की रिपोर्ट ने जैसे स्पेक्ट्रम के मामले में जनता ने शोर मचाया, अपोजिशन ने शोर मचाया स्पेक्ट्रम के बारे में, कि इसमें कैग ने फिर कहा कि एक्चुअली इतने पैसे का बिकना चाहिए था स्पेक्ट्रम, लेकिन ये इतने का बिका और इसमें मिली भगत है कनीमोई की और उनकी, और उनके ऊपर एफआईआर हुई। ये बात अलग है कि बाद में वो बरी हो गए। सेम अब हम आते हैं इस शराब घोटाले पे। बिल्कुल मैं ये कनेक्ट इसलिए कर रहा हूँ कि लोगों के आम भाषा में समझ में आ जाए। अब आम भाषा में मैं बात करता हूँ, ये शराब घोटाले की जो बात कर रहे हैं, अब उसी डेफिनेशन पे आते हैं हम। कैग में मैं गारंटी कर रहा हूँ, मैं अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ऐसे 75 जो ये नाम ले रहे हैं उनमें उसका नाम नहीं है। अब मैं बात करता हूँ, एक शराब जो भी बेच रहा है उसके पास ठेका था, उसके पास एक मतलब उसने पैसे जमा कराए हुए सरकार के पास, और उसको एक वो L1 का या इधर उधर जहां पे भी वो शराब के उसके जगह थी बेचने की, वो ऑफिशियली वो शराब बेच रहा था उस वक्त तक, जिस वक्त तक के हमारा कोविड का मामला नहीं आया। मीन्स बाय इट वाज 100% लीगल उस आदमी के लिए भी जो अरेस्ट हुए हैं या जो भी लोग कर रहे थे। ठीक है, जिस दिन कोविड का मामला आया सब कुछ बंद कर दिया गया, शराब का भी ये कहा गया कि भी अब नहीं बिकेगी। ठीक है, अब उस टाइम पे शराब बिकी या शराब निकली
और किसी ने शराब बेची, उसकी एक एफआईआर भी है मेरे हिसाब से, अगर आप पता करेंगे तो। जिस L1 वाले की शराब चोरी हो गई, उसने जाके थाने में रिपोर्ट भी दर्ज करा दी कि जी मेरा किसी ने तोड़ के और मेरी चोरी कर ली है, ठीक है। अब इसके बाद क्या होता है कि फिर अपोजिशन में ये देखो इनके आपस में ये लगेंगे। मैं लीगली ये बताना चाह रहा हूं कि इसमें कहीं पे भी ये अभी तक साबित नहीं हुआ कि XYZ की मिली भगत से सरकार को इतना लॉस हो गया है या XYZ इसमें मिला हुआ था, उसके कोई प्रमाण आ गए हैं, इसलिए XYZ के ऊपर एक्शन हो और ये घोटाला है। मेरा मानना है कि अभी तक ये घोटाले की डेफिनेशन में नहीं है। हाँ, इरेगुलरिटी हुई है, बट इरेगुलरिटी जिसने की है उस पर ऑलरेडी एफआईआर दर्ज हो गई है। उसके बाद एसईटी की जो अनियमितता को घोटाले का रूप ना दिया जाए, है ना? हाँ, नाम अभी ना दिया अभी 2 सेकंड मैं बात मेरी पूरी कर लेने दो। इरेगुलरिटी हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं, सरकार ने मान लिया, एफआईआर लॉन्च कर दी है। अब आज तक ये पहली बार नहीं हो रहा, ये 10 बार हो चुका है मामला। मैं ये नहीं समझ पाया अभी तक कि अल्टीमेटली कांग्रेस या इनेलो या जो भी कहते हैं कि ये घोटाला है, वो अल्टीमेटली क्या चाहते हैं। क्या किसी का रेजिग्नेशन चाहिए, क्या कोई और गठन चाहिए किसी और इंक्वायरी के लिए, या क्या कि जी नहीं हम हरियाणा पे विश्वास नहीं रखते क्योंकि मामला हरियाणा का है और होम मिनिस्टर और XYZ मिले हुए हैं, इसलिए हम बाहर की कोई एजेंसी लाओ जी, सीबीआई से इंक्वायरी कराओ। क्या इन्होंने कोई अभी तक ऐसा कोई एक लेटर दिया है? किसी ने कोई लेटर नहीं दिया। इट मींस क्या है कि यहाँ पे कांग्रेस वालों ने भी बोला है कई बार कि जी पॉलिटिकली ये बातें तो होती रहती है, एक दूसरे पे इल्जाम तो लगते ही रहते हैं। तो मैं इसको श्रेणी में अभी तक लेके चल रहा हूं, जब तक कि ये प्रूव नहीं हो जाता कि यस XYZ मिला और उसने मिलके ये उनको मदद की और उससे सरकार को इतना लॉस हुआ, तब इसे घाटा माना जाएगा, इसे एक्चुअल घोटाला माना जाएगा। तो अभी तक मैं इसे घोटाला नहीं मानता। तो अब जो मैंने सवाल किए हैं वो भी इनेलो से और कांग्रेस से आप करके देख लीजिए, क्या इन्होंने कोई लेटर दिया है? बिल्कुल। छोटा सा मैं कमेंट चाहूंगी, तंवर साहब ब्रेक पर जाना है। सुखबीर तंवर सीधे जुड़ गए अब हमारे साथ, फोन पर है नहीं सर, दिख रहे हैं आप हमें, बोलिए। आवाज मिल रही है सर? इतना साइलेंट नहीं छोड़ सकती मैं स्क्रीन को। चलिए एक छोटा सा ब्रेक हम यहाँ पर लेंगे और ब्रेक के बाद मनोज जी और सुखबीर तंवर के जवाब के साथ लौटेंगे। देखते हैं कि इनके सवालों का जवाब अब तक मिल गया क्या, क्योंकि जो जेजेपी कह रही है, जो बीजेपी कह रही है, विश्लेषण भी विश्लेषक का यही कहता है। ब्रेक।